पढ़ तो लोगे उसे, लेकिन एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन कैसे होगा, सेल्फ नोट्स कैसे बनेंगे, परिचारिका से कैसे हम वो टॉपिक्स को गैस्टर करें। मिशन परिचारिका बुक से पढ़ने के आसान तरीके। पहले सिलेबस एंड एग्जाम ट्रेंड समझो रे भाई। पहले बुक पढ़ने से पहले हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और वंस अगेन वेलकम टू मिशना नर्सिंग क्लासेज। और इस वीडियो में चर्चा होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पर। बहुत सारे बच्चे जो कि लैंग्वेज नहीं समझ पाते बुक की, कि बुक का कंसेप्ट क्या है, हमें किस तरह से बड़ी बड़ी बुक्स को पढ़ना है। और आज का जो आपका थंबनेल से भी दिखाई दे रहा होगा कि सर मिशन परिचारिका बुक से कैसे पढ़ें और कैसे बुक से हम अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, ताकि एग्जाम से पहले, चाहे हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम से पहले हम स्मार्ट तरीके से बहुत कम समय में अपना रिवीजन कंप्लीट करके जा सकें। क्योंकि बुक तो इतनी मोटी है, जो मेरे हाथ में भी आपको दिखाई दे रहा है, 1000 प्लस पेजेस है ना। तो 1000 प्लस पेजेस को कवर करना, तो आप पहले तो पढ़ तो लोगे उसे, लेकिन एग्जाम से पहले रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन कैसे होगा, सेल्फ नोट्स कैसे बनेंगे, परिचारिका से कैसे हम वो टॉपिक्स को गैस्टर करें जो कि एग्जाम में डायरेक्ट टच होने वाले हैं, कंप्लीट चर्चा होगी इस वीडियो सेशन में। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास बुक है या नहीं है, नहीं है तो फटाफट ऑर्डर करके मंगवा लो, और है तो बुक उठाकर देख लो कि मैं कौन कौन से एग्जाम्पल के साथ में आपको ये बताने वाला हूं कि मिशन परिचारिका बुक से आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ओके, तो जो बच्चे पहली बार आज चैनल पर आए ना, तो वो बच्चे सबसे पहले वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसके ऊपर क्लिक मार दो और बेल आइकन के बटन को भी दबा लो, ताकि ऐसी रेगुलर अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ओके, आपके लिए बहुत मेहनत करके लेकर आया हूँ। देखो ये पीपीटी आपके सामने तैयार है। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं पर मिशन परिचारिका से, सर मैं कैसे ट्रिकी नोट्स बनाऊं जो कि मैं घंटों घंटों पढ़ते हुए जो टाइम लगाता हूं, उनको मैं चुटकियों में कैसे रिवाइज कर सकूं बिफोर 1 और 2 डेज से एग्जाम। चलो बात करते हैं मिशन परिचारिका बुक से पढ़ने के आसान तरीके। पहले सिलेबस एंड एग्जाम ट्रेंड समझो रे भाई। पहले बुक पढ़ने से पहले अपने एग्जाम का सिलेबस देखो, एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या है और वो सिलेबस के टॉपिक बुक में है कि नहीं है, वो ट्रेंड समझो एग्जाम का। नोट सेट के लिए मैंने हाईलाइट टॉपिक की वीडियो बनाई है। तो इस तरह से आप अपने जो भी एग्जाम देने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को निचोड़ने की कोशिश करो। यहां बात कर रहा हूं, देखो नोट सेट और अदर एग्जाम्स में कौन से टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, उन पर फोकस कर रखो। अरे मैं नोट सेट हाई टॉपिक की ऑलरेडी ही वीडियो बना चुका हूं, वो आपको सर्च कर लो, मिल जाएगी। नहीं मिली तो उसकी पीडीएफ है हाई टॉपिक्स की, या फिर जो ये नोट सेट पीवाईक्यू जो बुक है, इसके स्टार्ट में मैं बता दूं आपको, इसके स्टार्ट में ये रे नोट सेट के हाई टॉपिक्स है। 2 पेज नहीं है, ये 3 पेज है। इस तरफ तो ये चैंपियन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, लेकिन 3 पेज के हाईली टॉपिक्स निकाल लो, निचोड़ कर अपनी जेब में डाल लो, काम आएंगे बुक पढ़ोगे तब। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट करो, लेकिन परिचारिका बुक में हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप येलो हाईलाइटर रखो हमेशा, उससे हाईलाइट और कर लो। ठीक है, येलो हाइलाइटर से वही पॉइंट्स मार्क करो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। इतना तो दिमाग में कंसेप्ट वेट ही जाता है। अगर आप पीवाईक्यू सोल्व करते हैं, इतना आइडिया हो जाता है अपने ब्रेन को कौन से टॉपिक से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हीं को हाईलाइट करो। और जो कंसेप्चुअली स्ट्रोंग हो, जहां से कुछ कंसेप्ट निकलता है, चाहे वो नर्सिंग केयर से रिलेटेड, या वहां से कुछ सिनेरियो बनता है, या वहां से कुछ ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हो, उनको मार्क करो। इज दैट क्लियर? या जहां से एमसीक्यूज बन सकते हैं, उन्हीं को हाईलाइट करना है सर। तो सर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर मुझे क्या पता कहां से एमसीक्यूज बनेंगे, मैं तो फ्रेशर हूं, मुझे क्या पता कहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। रुको, वो भी मैं उसका भी जवाब दूंगा। ओवर हाईलाइटिंग नहीं करना। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे गुड़िया
बहुत सारी गर्ल्स क्या करती है, पूरे पेज को हाईलाइट कर देती है, वो नहीं करना है। फिर तो आप रिवीजन कैसे करोगे? रिवीजन के लिए जैसे ही रिवीजन के लिए आप बुक खोलोगे, पूरी की पूरी येलो दिखाई देगी। फिर सोचते रहे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हाईलाइट है। पूरी बुक को हाईलाइट नहीं करना है, कि पुताई नहीं करनी है, उसकी रंगाई नहीं करनी है, सिर्फ वही पॉइंट हाईलाइट करो जो जरूरी है। जैसे कि पूरा पेज हाईलाइट ना करो, सिर्फ कीवर्ड्स, डेफिनेशंस, वैल्यूज या फिर स्टेप्स कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वो चीज हाईलाइट करो। और क्या सर, देखो सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर टॉपिक के बाद 5 से 10 लाइन के शॉर्ट नोट्स बनाओ। देखो एवरी टॉपिक, इस बुक में बहुत सारे टॉपिक्स तो 4-4, 5-5, 6-6 पेजेस में दिए हुए हैं। जैसे फाउंडेशन की जो एक एक प्रोसीजर है ना, वो भी 2-2, 3-3 पेजेस में दी हुई है। लेकिन आप सिर्फ उन लाइंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लाइक डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, लिस्ट हो गई, डिफरेंस हो गई, या फिर वन लाइनर कहाँ से बन सकता है। टेबल्स और फ्लोचार्ट्स का यूज करो। जहां तक कोशिश आप टेबल में समराइज करने की कोशिश करो। 5 पेज को आप एक टेबल में समराइज किया जा सकता है। एक फ्लो चार्ट में डिजीज प्रोसेस को, पैथोफिजियोलॉजी को या नर्सिंग केयर मैनेजमेंट को स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट में समराइज किया जा सकता है अपने नोट्स में। मैं एग्जाम्पल भी लेकर आया हूँ, भी आगे बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। पीवाईक्यूज बेस्ड रीडिंग करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए। सपोज करो लंबर पंक्चर से क्वेश्चन पूछा गया, तो अब लंबर पंक्चर के टॉपिक को बरोबर रट मारो, रट्टा नहीं लगाना, मैं रट्टा नहीं बोल रहा हूँ, उसको अच्छे से समझो। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बुक के साथ या टॉपिक के साथ लिंक करके पढ़ो, तब मजा भी आएगा और वो याद भी रहेंगे और आप पता रहेगा अरे यार यहाँ से तो इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। मार्जिन नोट्स लिखो बुक के साइड में। मार्जिन नोट्स मतलब हर बुक में आपको साइड में जगह मिलती है, रे साइड में जगह मिलती है, ऊपर जगह मिल जाती है, नीचे मिल जाता है। यहाँ पर वन लाइन में आप कुछ वन कीवर्ड में अपने नोट्स खुद तैयार करो। देखो लिखा मार्जिन नोट्स लिखो, यानी कि बुक के साइड में वन वर्ड क्लूज, ट्रिक्स या एग्जाम की हिंट्स लिखते रहो, जिससे आपको पता लगता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ बताया जा रहा है, लास्ट रिवीजन के लिए ओनली नोट्स, एग्जाम से पहले सिर्फ हाईलाइटेड बुक, सेल्फ नोट्स और रिवीजन करो। यानी कि जो जो आपने हाईलाइट किया है लास्ट मिनट पर, वो चीजें आपको बुक से वो रिवीजन करना है, और बुक से जो निचोड़ा आपने निकाल लिया सेल्फ नोट्स का, वो करना है। ठीक है, या भले आप कोचिंग से बना रहे हो सेल्फ नोट्स, वो लास्ट मिनट रिवीजन में काम आते हैं। अब जैसे मैं एक टॉपिक लेता हूं, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले, ज्यादा लूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे वीडियो लंबा नहीं करना। जैसे कि ये इसी बुक का टॉपिक है, अपनी मिशन परिचारिका बुक का, इतनी मस्त कलर बुक बनाई हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर कहता हूँ भैया नोट शीट निकालना है तो मिशन परिचारिका मंगवा लो। ये हर एक टॉपर बात कर रहा है, और क्योंकि इसमें थ्योरी हमने बहुत मेहनत की है। देखो लंबर पंक्चर, देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, नहीं करा तो मोबाइल को आप लैंडस्केप कर लेना। जो लाइन इंपॉर्टेंट है उसको हम अलग रेड कलर में कर रखा है, यानी कि या तो कलर्ड कोडिंग में कर दिया, या फिर क्या कर रखा है उसको कलर कोडिंग के अलावा उसको बोल्ड कर रखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सी लाइन है जो इंपॉर्टेंट। अब जैसे यहाँ पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब इसको अलग से कलर कोडिंग नहीं की। आगे बात करूं, देखो इसके हमने फिल्टर क्यों लगाया भैया, इतने एरिया के फिल्टर क्यों लगाया, क्योंकि यहां से बार बार फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने अपने डिजाइनर को बोला भैया यहाँ पर फिल्टर मार दो एक, ताकि बच्चों की आई कैचिंग रहे इन 3-4 लाइंस पर कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसे ही मैंने फिर उधर भी फिल्टर लगवाया, जैसे कि नोट शीट पीवाईक्यू हमने अलग से डाल दिए। जो कुछ डाउटफुल कंसेप्ट रहते हैं वहां पर फिर हमने इस तरह से दिया, मस्ट नाउ फैक्ट वगैरह ना। यहाँ पर देखो ये लाइन को पूरा रेड क्यों किया, बोल्ड क्यों किया, क्योंकि यहाँ से पोस्ट लंबर पंक्चर के बाद में जो नर्सिंग केयर होती है, पेशेंट की पोजीशनिंग का ध्यान रखना होता है, और वहां से नोट शीट ट्यूशन लेता है, इसलिए हमने इसको अलग से ही कलर कोडिंग कर दिया। ठीक है, तो सर अब आप करेंगे सर ये तुम्हारे को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो मैंने यहाँ थोड़ा जूम करके इसी पेज को रखा है। अब एक चीज यहाँ से समझना, नहीं दिख रहा अभी भी, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना, मोबाइल को लैंडस्केप कर लेना। ठीक है, अब देखो सर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमने ऑलरेडी रेड कलर किया हुआ है। इसके अलावा क्या हो रखा है आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो चीज भी आपको इस तरह से लाइन में मार्किंग में मिल जाएगी। जैसे यहाँ लिखा नोट शीट 5 मेंस 2023 में ड्यूरिंग द प्रोसीजर से क्वेश्चन आ चुका कि लंबर पंक्चर के दौरान पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं, या पोस्ट लंबर पंक्चर कौन सी पोजीशन देंगे। एम्स, पीजीआई, जिपमर 2020, KGMU 2023,
पोस्ट नंबर पंक्चर से 3 से 4 बार क्वेश्चन आते हैं। तो जो बिगिनर्स बच्चा होगा या जिन्होंने कोई प्रीवियस एग्जाम नहीं दिया, उनको पता लग जाएगा कि इस लाइन से इतने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह से आपको ना तो किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, मैं तो आपको इस बात का वादा करता हूं, बहुत कम बुक्स में इतनी चीजें मिल पाएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहां पर अलाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, जब ब्रैकेट में लिख दिया कि ये इस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ना। और कलर कोडिंग किया, फिल्टर लगाया, बोल्ड किया, तो आपको हाइलाइटर तो बहुत कम यूज करना है। अब जैसे कि लाइन हमने रेड कलर में कर दी, तो यहां पर भी आप हाइलाइटर लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये सिर्फ एक पेज की कहानी नहीं है मिशन परिचारिका की, पूरी बुक खोलना, जहां से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वहां ब्रैकेट में इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ है, आपको पूरा पीवाईक्यूज पेपर थ्योरी में ही मिल जाएगा, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पीवाईक्यूज पढ़ना है प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप 4 ऑप्शन के साथ में कंपीट कर सको और उनमें से राइट आंसर चूज कर सको। इस तरह से आपको नोट सेट के जो पीवाईक्यूज हुए इन टॉपिक्स के, फाउंडेशन नर्सिंग से जो भी नोट सेट क्वेश्चंस हुए वो मिशन परिचारिका में अलाइन है साथ में, तो अलग से भी आपको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज जो आपको परिचारिका पढ़ते हुए देखने को मिलेगी, ट्रिक्स मिलेगी बहुत सारी। बाय द वे एग्जांपल देखो, बेबी ऑफ व्हाइट और वाई आर ग्रीन, यहां से फर्स्ट पढ़ लो, BWORYG, जी कहां गया, जी रहा, यहां पर देख लो BWOYRG। तो ये ट्रिक से अगर आप याद करोगे तो पूरी चीजें आपको याद हो जाएगी। और वैसे ही परिचारिका में हमने बहुत सारी ट्रिक दी हुई है, आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो एक और टॉपिक ले रहा हूं, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस का जो चैप्टर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, वहां से बार बार क्वेश्चन आए हैं नोट शीट में, जैसा कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था। देखो अब यहां पर देखो, जो कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगी, स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली। अब ये लाइन कोई बिगिनर बच्चा नहीं समझ पाएगा कि ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने अलग कलर कोडिंग में दिया कि दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, अगर कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो इस तरह से। फिर एक लाइन देखो हमने बोल्ड दी, ये बोल्ड क्यों दी कि मेंटेन पेटेंसी ऑफ आईवी ट्यूबिंग से विथ ओनली 0.9% नॉर्मल सलाइन। ओके, तो ये क्यों दी, क्योंकि लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर देखो एड्रेनलिन की आपको एडीआर डाइल्यूट करके वो एडमिनिस्टर करना है। फिर देखो हमने यहाँ पर दी, देखो जो चीजें मतलब ज्यादा हाई इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी ही कलर कोडेड या फिर बोल्ड में दी हुई है, तो आप आसानी से समझ जाओगे। ये इस तरह से देखो क्वेश्चंस भी आपको बुक में देखने को मिलेंगे परिचारिका वाली में, जो नोट सेट पीवाईक्यूज वगैरह है, जो फाउंडेशन नर्सिंग है उसमें, और स्टार्टिंग में भी नोट सेट पीवाईक्यूज सभी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप परिचारिका बुक कवर कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। फिर भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा है। लैंग्वेज बहुत इजी है बुक की, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स तो एनकेएक्स वगैरह जैसी बुक्स होती है, आप उनको नहीं समझ पाओगे। जो बिगिनर्स बच्चे हैं नहीं समझ पाते, वो मिशन परिचारिका यूजर फ्रेंड स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज का बुक चूज कर सकता है। और देखो आप भी, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जो ये बुक हमेशा ट्रेंडिंग में रहती है। फ्लिपकार्ट पर देख लो आप, ये 1050 पेज की मल्टी कलर बुक है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी आपके 1400-1500 रुपए की। बेटर आप पब्लिश की वेबसाइट विजिट करो, वहां से आपको ये बुक आसानी से मिल जाएगी। और मैं तो कहता हूँ सिर्फ परिचारिका क्यों, पूरा कॉम्बो अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको थ्योरी, पीवाईक्यूज, आईबीक्यूज, मॉडल पेपर है ना, और नॉन टेक, ये 5 बुक का कॉम्बो लेते हैं तो एक बात ध्यान रखना, ये 999 रुपए का डेली लाइव चैंपियन 2.0 2026 वाला एडिशन, ये जो डेली लाइव टेस्ट सीरीज का है, ये कंप्लीटली आपको फ्री मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप ये 500 बुक का कॉम्बो चूज करते हैं अपने नोट सेट एग्जाम के लिए, चाहे नोट सेट 10 हो, 11 हो, चाहे कोई भी नर्सिंग एग्जाम हो। चलो ठीक है, अगर आप बुक के थ्रू नहीं जाते हैं, सिंगल ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप डेली लाइव टेस्ट दें। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे 6 महीने के टाइम में। जो फर्स्टली आप एक बार इनरोल हो गए, 6 महीने के ड्यूरेशन में कोई भी एग्जाम होता है तो आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिल जाएगा। वो अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो एग्जाम केजीएमयू, एसजीपीजी, आरएमएल हो, चाहे नोट सेट प्रीलिम्स, मेंस, आरआरबी, जिपमर, पीजीआई, सभी एग्जाम्स के टेस्ट मिलेंगे। नोट सेट के स्पेशली सेक्शन वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहने वाले हैं। इसके अलावा नोट सेट को ध्यान में रखते हुए हाई यील्ड टेस्ट 20 अलग से इसमें मिलेंगे। और ये डेली आपको एक बार नहीं मिलेगा, डेली एक न एक टेस्ट चलता रहेगा, 100% एक्सप्लेनेशन। और आपको याद दिला दूं, टेस्ट बना रही है टॉप रैंकर्स की टीम, टेस्ट बनाती है, वेरीफाई करती है,
फिर पोर्टल में अपलोड होता है। अरे भैया भैया फिर भी अगर डाउट है गया ना तो व्हाट्सएप से ग्रुप में आ जाना, वहां पर आपका डाउट सॉल्यूशन करने के लिए टीम हमेशा तैयार रहती है। ठीक है, चलो बाकी आप क्रैश कोर्स और फाउंडेशन बेस भी जो हमारे ऐप में रिकॉर्डेड है वो आप अपने नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ओल्ड पेपर का 2 वॉल्यूम है जो 2026 में लॉन्च हुआ। फर्स्ट वॉल्यूम में सभी नर्सिंग एग्जाम्स के पेपर है, 2025 तक के लगभग 200 प्लस पीवाईक्यूज इंक्लूड है, जिसमें 20,000 से ज्यादा एमसीक्यूज विथ विदाउट रेशनल के हिसाब से इंक्लूड है। ब्लैक एंड व्हाइट एडिशन है, ये मल्टी कलर्ड एडिशन नोर सेट पीवाईक्यूज स्पेशली 19 प्लस पेपर इसमें है, 2 सीआरई के पेपर, टोटल 3000 प्लस नोट सेट के पीवाईक्यूज है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, बड़े ऑथेंटिक विथ 4 ऑप्शन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। दोनों अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे बुक पब्लिश हुई, बुक ट्रेंड की है फ्लिपकार्ट पर, आप देख सकते हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट या गूगल या यूट्यूब पर रिव्यूज देखकर भी आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सीएचओ एग्जाम्स के लिए मिशन सीएचओ बुक है ना। चलो फिर भी कोई क्यूरी रहे, हमारे नंबर आपके लिए हमेशा तैयार है, हमारी टीम बेटी आपका रिप्लाई करने के लिए। और कोई डाउट रहे, कोई क्वेश्चन क्यूरी रहे तो कमेंट सेक्शन भी ओपन है, कोशिश रहेगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। फिर लेकर आऊँगा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच। बुक्स के लिंक, सैम्पल पीडीएफ का लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।